वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन मास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों को बता दें, ये चैनल बना है खास उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ए की तैयारी कर रहे हैं। तो इस चैनल पे आप लोगों को मिलेंगे वो ढेर सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेई एग्ज़ाम्स में, ए एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अपनी तैयारी को आप आंक सकते हैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर हमारा सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और वही हमारा रिजेक्शन भी करवा सकते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस को करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप तो इन क्वेश्चन को करिएगा ही, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, सर्कल को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से उसका भी भला हो जाए। तो इसीलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से खास दरख्वास्त करूंगा कि इस क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को बिना किसी चीटिंग के इस क्वेश्चन को करना है। 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाने के बाद कमेंट सेक्शन में करना है कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में कितने सही किए हैं। जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको नोट डाउन कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन को ईजिली याद कर सकें और एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको देखते ही उसका आंसर दे सकें। तो चलिए, आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट शुरू करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ। ये कंपास और चेन सर्वे का कंबाइंड सेकंड थर्ड पार्ट है, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए उसको विजिट कीजिए, क्योंकि आप सीरीज वाइज अगर इसे देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और क्वेश्चंस को करने में उतना ही आनंद फील करेंगे। चलिए, तो इस थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि स्टेशनों के बीच एक सीधी रेखा डालने की विधि को क्या कहते हैं? स्टेशनों के बीच एक सीधी रेखा डालने की विधि को हम क्या कहते हैं? ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अब मैं पहले भी करा चुका हूँ तुम लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे को है रेंजिंग। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस में चयन सर्वेक्षण भली प्रकार से अपनाया जाता है? जो चयन सर्वे है, इनमें से किस में भली प्रकार से अपनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, खुले मैदान और छोटे सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 मीटर मैट्रिक चैन में कड़ियों की जो संख्या होती है, यानी कि जो 30 मीटर की चैन होती है उसमें जो लिंक्स होते हैं उसमें कितनी संख्या होती है? मैंने आप लोगों को बताया था 5 याद रखिएगा। जितने मीटर की भी चैन आ जाती है उससे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 मैंने इसलिए कहा था क्योंकि एक लिंक्स की संख्या होती है, इसलिए आपको जनरली 5 याद रखना है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ 5 याद रखिएगा। जितनी मीटर की चैन होगी उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अगर 5 यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे कितना होता है? 150 आ जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 150 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला सर्वेक्षण के दौरान किसी बाधा के पार रेखा श्रृंखला में प्रवर्धन डैश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के अंदर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे को बी सही हो जाता है, एक लंबवत श्रृंखला खींचने से। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो पॉजिटिव एरर होता है, जो धनात्मक त्रुटि होती है, जब होती है तब ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब है कि जब चैन की लंबाई मापन से कम होती है। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास ढाल और झोल संशोधन लागू ना हो तब भी सही हो जाता है। और सी हमारे पास त्रुटिपूर्ण सीधी रेखा के स्थान पर 7 मापन से। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबाउ सारे ऑप्शन यहाँ पे को सही हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चेन सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त है जब? जो चेन सर्वे हमारा होता है वो कब यहाँ पे हमारे पे इम्पोर्टेंट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कब? तो ऑप्शन नंबर ये भी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। ऑल ऑफ ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ए बी सी डी के अंदर सारे ऑप्शन हमारे पास सही हो जाते हैं। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, एसएससी जेई के अंदर पूछा जा चुका है, मार्च 2017 में यूपी जल निगम में पूछा जा चुका है, राजस्थान जेई के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस करते जाइए, मजे से रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढालू जमीन पर संकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि डैश है? जो ढालू जमीन पर संकलन के लिए, यानी कि चेनिंग के लिए जो हम जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सी मेथड है जो सही है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सी सही होगी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, स्टेपिंग विधि और कर्ण बढ़ती विधि दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो एक मापन में सही मान से अत्यधिक स्वीकृत सीमा तक विचलन को डैश कहते हैं। एक मापन में सही मान के अधिक स्वीकृत सीमा तक विचलन को क्या कहते हैं हम, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है, यहाँ पे परमिसिबल एरर, ठीक है, स्वीकार्य त्रुटि। तो ए यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्लंब छड़ का प्रयोग किया जाता है। अंतर्लंब छड़ का प्रयोग किया जाता है। अंतर्लंब छड़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी के अंदर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हमारा बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्षैतिज दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूरी मापन के दौरान एक 30 मीटर मैट्रिक चैन 0.1 मीटर अधिक लंबी पाई गई, और अगर दूरी को 250 मीटर मापा जाए तो मापी शुद्ध दूरी कितनी होगी? इससे पहले ये क्वेश्चंस को मैं पार्ट कंबाइंड कंपास और चेन सर्वे के कंबाइंड लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को ये बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने लोअर लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ईजी क्वेश्चन बनता है ये। इसकी लैंग्वेज पर ना जाइए, क्योंकि लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लगने लग जाता है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जनरली इसको हम बनाते हैं L/D=L1/D1 से, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यानी इस फॉर्मूले में आप पुटअप करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे वो सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 250.83 यहाँ पे को हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है, तो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चेन सर्वे में डैश को वरीयता दी जाती है। जो चेन सर्वे हम करते हैं किसको वरीयता दी जाती है इनमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे को सही हो जाता है। खुले मैदान में छोटे छोटे क्षेत्र, ठीक है, खुला मैदान हो और क्षेत्र जो होता है हमारा एरिया जो होता है वो छोटा छोटा एरिया होना चाहिए, इसलिए हम चेन सर्वे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी त्रुटि जरीब के छल्ले में कीचड़ के कारण बंद होने की वजह से होती है, ठीक है। निम्न में से में कौन सी त्रुटि जरीब के छल्ले में कीचड़ के कारण बंद होने के वजह से होती है? तो ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाता है पॉजिटिव एरर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव एरर हमारे पास यहाँ पे सही हो जाता है। जो धनात्मक त्रुटि होती है वो यहाँ पे सही हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि धातु की फीते के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री डैश है। जो धातु के फीते के निर्माण के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है वो डैश है। कौन सी है सामग्री? ए बी सी डी, ठीक है, इनवा, लिनन, क्लॉथ वायर या स्टील। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, क्लॉथ वायर, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि टाइम आपका बचे और आसानी से आप इस क्वेश्चनों को याद करिए। अगर आप जिस क्वेश्चन पे अगर आप अटकते हैं तो उनको नोट डाउन कीजिएगा, बार बार उसको रिवाइज कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न चित्र में कौन सा सर्वेक्षण उपकरण दिखाया गया है? जो अगर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा, ये क्या चीज़ है ये बताओ, ठीक है। ये क्या है? क्या रेंजिंग रॉड है, क्रॉस स्टाफ है, या पैग है, या प्लम बॉब है? तो इसको हम जनरली कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसे हम कहते हैं पैग, ठीक है। पैग ये होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये पूछता है कि हमसे समकोण पर ऑफसेट प्रदान करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि बार बार इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन क्यों लिए आए हैं? ये इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार आते रहते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बार बार रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये इजीली याद हो जाए। और जैसे ही अगर आप लोग एग्जाम में बैठते हैं और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो आप आंख बंद करके इन क्वेश्चनों को टिक मार कीजिए, ठीक है। आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन सारे के सारे फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। ओपन क्रॉस स्टाफ यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास ऑफसेट की निशानबंदी के लिए समंजनीय गुनिया। अब समंजनीय गुनिया मीन्स होता है कि जो एडजस्टेबल स्टाफ होता है, ठीक है, एडजस्टेबल स्टाफ होता है, प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अब जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जनरली वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी कोण को, मतलब एनी एंगल्स, किसी भी एंगल्स को हम मेजर कर सकते हैं क्रॉस स्टाफ से, ठीक है। Your phone's mobile data is turned off, so I can't.
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये कि जरीब मापन में कौन सी संचय त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है। जरीब मापन में कौन सी संचय त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, फीता लंबाई में अंकन त्रुटि हमारी यहाँ पे संचय त्रुटि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि सर्वेक्षण कार्य में गुनिया, जिसे हम क्रॉस स्टाफ के नाम से जानते हैं, का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई के अंदर पूछा जा चुका है, 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसका सही आंसर हमारे पास, इसलिए ये आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? सेटिंग आउट राइट एंगल, समकोण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है क्रॉस स्टाफ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि त्रुटियों और समायोजन का सिद्धांत निम्न के प्रकार प्रभाव को कम करने के लिए साथ संबंधित है। ठीक है, चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन क्या होगा? जो भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड देखने चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बायलैंग्वेजली आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को हम साथ साथ ले जा सकें और दोनों का समय भी यहाँ पे बच जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और पढ़ लेते हैं। इसके लिए त्रुटियों और समायोजन का सिद्धांत निम्न के प्रभाव को कम करने के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पर्सनल एंड एक्सीडेंटल जो एरर्स होते हैं उसके लिए संबंध रखता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि निम्न में से एक लंबवत स्थापित करने में उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि हमारे पास इन चार ऑप्शनों में से तीन ऐसे हैं जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स डालने में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं किया जाता है। वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपको साम दिख रहा होगा, यहाँ पे जनरली आप लोगों को दिख रहा होगा। ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा लाइन रेंजर। ठीक है, लाइन रेंजर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो श्रृंखला सर्वेक्षण में माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, श्रृंखला सर्वेक्षण में माप की यथार्थता निर्भर नहीं करती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ए बी सी डी के आंसर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए? तो जनरली हमारे पास सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, श्रृंखला रेखाओं के सामान्य अभिविन्यास पर। ठीक है, तो यहाँ पर डी हमारे पास सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो क्रॉस स्टाफ होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। जो क्रॉस स्टाफ होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमने बहुत बारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो जनरली हम ए यहाँ पे टिक मार्क कर जाएंगे समकोण बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बिंदु की स्थिति अधिक परिशुद्धता से तय की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? जो दो बिंदु होते हैं तो उनकी जो एक्यूरेसी होती है किसके द्वारा तय की जाती है? अधिक एक्यूरेसी किसके द्वारा तय की जाती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किससे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, लंबवत ऑफसेट द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, लंबवत ऑफसेट द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऑफसेट की सीमांत लंबाई निर्भर नहीं करती है। जो ऑफसेट की जो सीमांत लंबाई है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो जनरली हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन में से चार में से तीन गलत हैं, एक सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सर्वेक्षित किए जाने वाले अनिश्चित लक्षणों पर। ठीक है, आइडेंटिफाई फीचर्स टू बी सर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार की त्रुटि केवल एक ही दिशा में होती है और श्रृंखला में जमा होती जाती है। इससे पहले मैंने लेक्चर 2 में आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, आंख बंद करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी होगी। इसीलिए मैंने इस लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन भी पुट अप किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर इसको रिपीट करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को करिएगा। और आप लोग अगर उसको लेक्चर को नहीं देखें तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें और इस लेक्चर पर तब आइए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सही आंसर होगा। इसका आंसर हमारे पास हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संचयी त्रुटि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि एक टेप की सहायता से प्रचालन की दूरी मापने को क्या कहा जाता है। देखिए हिंदी मीडियम के जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी टफ वर्ड्स होते हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं होता है। एक हिंदी मीडियम वाला भी इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के जो वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से होते हैं
और हिंदी मीडियम के वर्ड्स बार बार चेंजेस होते रहते हैं। आप लोगों से जो क्वेश्चंस हैं ये लैंग्वेज में चेंज हो के पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वही रहेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक टेप की सहायता से प्रचालन की दूरी मापने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है टेप से जो हम दूरी मापते हैं उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इनडायरेक्ट रेंजिंग उसको हम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। सॉरी, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारे पास सी यहाँ पे सही होगा। जो एक टेप की सहायता से प्रचालन की दूरी मापने को क्या कहा जाता है उसको हम कहते हैं चेनिंग, ना कि इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग तो जनरली हमारे पास जो लाइंस होती है यहाँ पे इस तरीके से, जब पहाड़ आता है तो 2 पॉइंट्स हमको विजिबल नहीं होते, तो उस टाइम पे हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। लेकिन जो चेनिंग होती है हमारी, चेनिंग इस तरीके से की जाती है एक लाइन के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा? जननी आपने को फील्ड बुक देखी होगी, इस तरीके से फील्ड बुक होती है, 1 लाइन या 2 लाइन, या हम 2 लाइन देखते हैं। जब हम यहाँ पे को परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई जो भी हमारे पास यहाँ पे आकृतियाँ आती हैं उनको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं किसके द्वारा? परपेंडिकुलर जब ऑफसेट डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑफसेट यहाँ पे को सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सर्वेक्षण के ऑफसेट डैश होते हैं। सर्वेक्षण के जो ऑफसेट होते हैं वो क्या होते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, चेन लाइन से छोटे मापन के लिए। ठीक है, स्मॉल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन्स, तो यहाँ पे चेन लाइन्स हमारा ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चेन सर्विंग में टाई लाइन्स प्रधानतः प्रदान की जाती है। जो चेन सर्वे में जो टाई लाइन्स होती है वो प्रदान की जाती है, तो कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, विस्तृत सर्वे हेतु ऑफसेट लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, और ये जो अगला क्वेश्चन है ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों का 100% होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर रेंजिंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, रेंजिंग क्या होती है? दो छोरों के मध्य सीधी रेखा में चेन की चेन जो होते हैं उसको संरेखित करने की प्रक्रिया ही हमारा क्या कहलाती है? रेंजिंग कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा यहाँ पे को आपका डेफिनेशन पूछ लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर, और कैसे लग रहे हैं बाकी सारे आप लेक्चर? तो आप लोग उम्मीद है अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे, और जो क्वेश्चन भी आप लोग को नहीं आ रहा है तो नोट डाउन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और हो सके तो आप लोगों को इस चैनल पे आकर इस वीडियोस को बार बार रिवाइज कीजिए। 1.5 1.75 में इसको देखिए, आप स्पीड बढ़ाकर इसको देखिए, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द इसका रिवीजन हो सके और जल्द से सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपका दिन शुभ मंगल हो। ठीक है।